नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पढ़ रहे हैं। इसका पहले वीडियो में हम लोगों ने शिवमंगल सिंह सुमन जी का परिचय देखा था और कविता की कुछ पंक्तियां देखी थी। कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में बंद पक्षी के माध्यम से उसकी मनोव्यथा को वर्णित करते हुए प्रस्तुत करते हुए उस समय की गुलाम जनता के बारे में बताया है। उन्होंने स्वर्ण श्रृंखलाओं को सोने की जंजीरों को, सोने के कटोरों को, अच्छे भोजन को और विभिन्न प्रकार की ऐसे सुख सुविधाएं जो हमें गुलामी से प्राप्त होती हैं को एकदम छोटा बताया और उसके सामने स्वतंत्रता को श्रेष्ठ बताया और ये बताया कि अगर स्वतंत्र रहते हुए भी हम कुछ भी खाते हैं, यानी हम स्वतंत्र रहते हैं और हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, या स्वतंत्र रहते हुए भी हम घटिया सामान यानी निमकौरी का उल्लेख किया है कवि ने निमकौरी जैसे पदार्थ को भी खाते हैं, तो स्वतंत्रता उस मूल्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है और कीमती है। कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जिस समय ये कविता लिखी गई उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों का गुलाम होने की वजह से हम लोग उनके अधीन रहते थे और उनके बताए हुए हर कार्य को करना हमारी मजबूरी था। कवि एक कविता को एक पक्षी को पिंजरे में रख करके सुख सुविधाओं की सारे साधन प्रदान करके उसको ये कहता है कि तुम यहाँ पर सुविधापूर्वक और अच्छी जिंदगी जी सकते हो, परंतु पक्षी है वो ये चाहता है कि मैं इस पिंजरे को तोड़कर उड़ जाऊं। कवि उन्हें समझाते हैं, अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि बाहर कितना खतरा है। यहाँ तुम्हें आराम से बैठकर कुछ भी प्राप्त हो सकता है, खाना पीना रहना सब कुछ, परंतु बाहर कदम कदम पर जीवन का खतरा है। तुम कितनी देर बाहर जीवित रहोगे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं है। हो सकता है कि तुम थोड़े ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, कोई तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें कोई मार दे। परंतु कवि कह रहे हैं कि पक्षी पिंजरे का दरवाजा खुलते ही उड़ जाने के लिए बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसे इन सारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक प्रिय उसे अपनी स्वतंत्रता लगती है। पक्षी ये प्रदर्शित करता है कि बाहर रह करके मैं निमकौरी यानी नीम के उस कड़वे फल को खा करके भी अच्छा जीवन यापन कर सकता हूँ, परंतु मैं स्वतंत्रता पूर्वक इस पूरे गगन में, पूरे संसार में उड़ना चाहता हूँ। ये पक्षी अपनी मनोव्यथा को प्रदर्शित कर रहा है। कवि इस बात को फिर से बताना चाहते हैं, पक्षी को के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि बाहर जीवन का खतरा है। ये कविता उस समय लिखी गई थी जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और हम उनसे मुक्ति पाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कवि क्या करते थे, जो लोग उन्मुक्त रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से आंदोलन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, वो ऐसी कविताओं और कहानियों और लेखों के माध्यम से लोगों के अंदर जन जागृति उत्पन्न करते थे। इसी आधार को कवि ने बनाया है। तो चलिए अब हम लोग बची हुई पूरी कविता को देखते हैं और इस वीडियो में उस कविता को पूर्ण करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे कवि क्या बता रहे हैं। ये कविता है शिवमंगल सिंह सुमन जी की, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। हम लोगों ने कल ये 3 पैराग्राफ देखा था, तरुकी फुनगी पर झूले, यहाँ तक। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पानी। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं, पक्षी सोच रहा है कि ऐसे थे अरमान की उड़ते। अरमान मतलब इच्छा। कवि कह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा थी, पक्षी की इच्छा है कि वह ऐसे उड़ते ही रहते। कह रहे वो पूरे आसमान में उड़ते ही रहते, नीले नभ की सीमा पाने।
क्या उनका उद्देश्य नीले, इस नील गगन की कितनी सीमा है, यानी इसकी आरंभ कहाँ है और आदि कहाँ है, यानी शुरू कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ पर होता है, इसका पता लगाने के लिए हम उड़ते ही रहते। कभी कह रहे हैं कि पक्षियों की ये इच्छा थी, अरमान था कि हम इस अनंत गगन का था पाने के लिए इसका आरंभ कहाँ से हुआ और इसका अंत कहाँ पर है, इस जानकारी को लेने के लिए लगातार हम उड़ते ही रहते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, करे लाल किरण सी चोंच खोल। कभी कह रहे हैं कि हमारी पक्षी कह रहे हैं कि हमारी जो चोंच है वो लाल किरणों के समान है, अर्थात सूर्य की किरणें जिस प्रकार पूरी पृथ्वी पर कोने कोने तक पहुंच जाती हैं, उसी तरह हमारी चोंच है लाल रंग की, जिसकी आभा और सुंदरता पृथ्वी के कोने कोने तक विख्यात है। करें चुंगते तारक अनार के दाने, करें कि हम इन तारों को यानी आसमान में फैले हुए तारों को, तारक यानी तारों को अनार के दाने समझकर चूमते। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि मेरा अरमान था कि इस नील गगन के आरंभ का और अंत का हम पता लगाते और अपनी लाल चोंच से, इन किरणों के समान लाल चोंच से इन तारों को क्या करते, इन तारों को अनार के दाने समझकर चूमते, यानी हम इतनी ऊंची उड़ान भरते, इतने ऊंचे जाते कि हम इन तारों को भी अनार के दाने के समान बना देते। कवि कह रहे हैं होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, करें होती हमारी और क्षितिज, सीमाहीन यानी जिसकी कोई सीमा यानी जिसका कोई बॉर्डर ना हो, जिसके बारे में ये जानना कठिन हो कि इसका आरंभ, इसका सीमाएं कहाँ हैं। तो कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हमारी सीमाएं होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर पृथ्वी और आकाश आपस में मिल जाते हैं। तो पृथ्वी और आकाश वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर समुद्र समाप्त होता है। कभी कह रहे हैं समुद्र की समाप्ति जहाँ पर दिखती है वहीं पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, तो हम उसको सोचते हैं कि ये यहीं पर पृथ्वी का अंत हो रहा है, और जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो वो और बड़ा होने लगता है, यानी उसका विस्तार बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि पृथ्वी गोल है, तो जब हम समुद्र के एक किनारे पर खड़े होकर दूसरे किनारे की तरफ देखते हैं तो हमें अनंत जल ही जल नज़र आता है, पूरा पानी ही पानी नज़र आता है, और उस पानी में हमें ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं। तो क्षितिज उसे ही कहते हैं जहाँ पर पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है। करें इन पंखों की होड़ा होड़ी हमारे हमारे पंख, होड़ा होड़ी मतलब हार जीत, मुकाबला होता है। हम क्षितिज को पाने की कोशिश करते और ये क्षितिज समाप्त होने का नाम ही ना लेता। करें या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कभी कह रहे हैं कि पक्ष कह रहा है या तो हम अपने प्रयास से उस क्षितिज को जान लेते, पकड़ लेते और हमारा मिलन हो जाता, यानी क्षितिज कहाँ समाप्त हो रहा है हम उसको जान लेते और उससे हमारी मिलन हो जाता है, यानी क्षितिज की समाप्ति, यानी क्षितिज धरती और आकाश कहाँ पर मिल रहे हैं हम इसको देख लेते। और या तनती सांसों की डोरी, या फिर हमारे सांसों की डोरी यानी हम अपने प्राण त्याग देते, यानी इस पूरी यात्रा में क्षितिज के बारे में, धरती के शुरुआत और अंत का पता लगाते लगाते हम अपने प्राणों का त्याग कर देते। आगे कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, रहने का स्थान, कह रहे नीड़ न दो चाहे टहनी का। कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे टहनियों का यानी पेड़ों की डालियों में आश्रय ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। कह रहे हैं फिर चाहे हमारा आश्रय यानी जो हमारे रहने की जगह है उसको आप छिन्न भिन्न करिए, नष्ट, छिन्न भिन्न कर देना यानी नष्ट कर डालना, आप उसे नष्ट कर डालिए, उसे आप समाप्त कर दीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि कह रहे हैं आप हमसे घर छीन लीजिए
कवि कह रहे हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि आप हमसे घर छीन लीजिए, हमारा आश्रय छीन लीजिए, सब कर लीजिए, परंतु हे ईश्वर, जब आपने मुझे पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी व्याकुल, विघ्न मतलब रुकावट, बाधा। कह रहे हैं कि परंतु हमारी स्वतंत्रतापूर्ण उड़ान में आप बाधा उत्पन्न ना कीजिए। पूरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि पक्षी अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं, अपने सारे सुखों को छोड़ने को तैयार हैं, परंतु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपने हमें पंख दिया है तो हमें उड़ने की स्वतंत्रता भी दीजिए। हमारे उड़ने की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न मत कीजिए। ये शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये कविता में इन लोगों पक्षियों ने इस तरह से अपनी व्यथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मनुष्य पक्षियों को क्या करते हैं, पिंजरों में कैद कर देते हैं। पिंजरों में कैद करने के बाद उन्हें वो भले ही अच्छे अच्छे खाने दें, अच्छा पानी दें, सुख सुविधाएं दें, परंतु कवि का कहना है कि जो सुख स्वतंत्रता में है वो सुख पराधीनता में सोने की महल में रहने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कवि ने पूरी कविता में आपको स्वतंत्रता के महत्व का वर्णन किया है। स्वतंत्रता के महत्व के विषय में बताते हुए बताया है कि किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता नहीं खरीदी जा सकती, यानी हम स्वतंत्रता की तुलना किसी भी तरह से नहीं कर सकते। अगर हम स्वतंत्रता की तुलना करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की कीमत देने को तैयार रहना चाहिए। ये कविता बहुत कुछ उस समय के परिवेश के लिए भी लिखी गई थी, जिसमें आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोग हिस्सा ले रहे थे, परंतु अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों से दूर थे। कवि ने इस पक्षी के माध्यम से उन सभी लोगों के अंदर यह जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की है कि अगर स्वतंत्रता नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, और यदि अगर हमें परतंत्रता ही प्यारी है और हमें परतंत्रता में ही रहने की आदत है और हमें वही अच्छा लगता है, तो ऐसे जीवन का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम उस समय के मनुष्यों को जागृत करते हुए कह रहे हैं कि तुम इन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र हो करके अपने जीवन का यापन करो। तो ये कविता समाप्त होती है। तो इस कविता को समाप्त करते हैं हम लोग, और इससे संबंधित प्रश्न हम आपको PDF रूप में देंगे।